हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजीत सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल होम साइंस विद अजीत के। कैसे हैं आप लोग, एक बार कमेंट करके बताइए। और आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं दरवाज़ा यानी कि डोर। दरवाजे का घर में काम क्या है ना। जिस प्रकार से हमने खिड़की को देखा था कि खिड़की के आपके मुख्य 3 उद्देश्य थे। कौन कौन से उद्देश्य थे हमने वहाँ पे पढ़ा था? दृश्य था, प्रकाश था और वायु था। उसी प्रकार से अगर हम दरवाजे के उद्देश्य को देखें तो कहेंगे जो दरवाजा ही वह स्थान है, वह संरचना है जो हमें घर में प्रवेश और निकासी की अनुमति देता है। दरवाजे के माध्यम से हम क्या करते हैं? हम प्रकाश की भी प्राप्ति करते हैं। और किसकी? प्रकाश, वायु और दृश्य। दरवाजा खुला है तो दृश्य भी मिल रहा है, हवा भी आ रही है। बंद है तो गोपनीयता को बना रहा है। खुला बंद है, मुख्य रूप से यह प्रवेश और निकासी की अनुमति देता है। लेकिन दरवाजों का वर्गीकरण अलग अलग तरीके से किया जाता है। आंतरिक दरवाजा है कि बाहरी दरवाजा है, यानी कि दरवाजे की स्थिति के आधार पर, स्थान के आधार पर, सामग्री के आधार पर, कार्य सिद्धांत के आधार पर और आपके बनाने के सिद्धांत के आधार पर दरवाजों का वर्गीकरण किया गया है। और दरवाजे कई प्रकार के होते हैं। हर दरवाजे की अपनी कुछ विशेषता होती है। यहाँ से आपके टीजीटी पीजीटी में आपके क्वेश्चन पूछा गया, स्विमिंग डोर क्या है, रिवॉल्विंग डोर क्या है ना, पीवेट डोर क्या है, धुरी दरवाजा क्या है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो हमें जानने की आवश्यकता है कि किस दरवाजे की क्या विशेषता होती है, क्या कुछ होता है जो हमारी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। मैं इसे एक एक करके समझाने आपको चल रहा हूँ। आप इसे समझिए और समझ करके आप ऐसे मुजबानी समझेंगे तो आपके दिमाग में सेट नहीं होगा। यहाँ पे आप समझिए। और हमने ग्रुप बना रखा है अजीत सर यूट्यूब क्लास PDF, ऐसे ग्रुप आपके बना है व्हाट्सएप पे। वहाँ से आप जुड़ जाइए। वहाँ से आपको क्या होगा, वहाँ से इसकी PDF मिल जाएगी, जिससे आप उन्हें वहाँ पे देखेंगे, पढ़ेंगे, ये चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। और आपसे एक गुजारिश है, क्या गुजारिश मात्र इतना है कि आप यदि नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और पुराने हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए। अगल वाली बगल वाली को शेयर करके पहुंचाइए, बताइए कि देखिए मास्टर है जो कि JRF है, संसाधन की कमी है, लेकिन उसके बाद भी हमारे बीच में आ रहा है हमको पढ़ाने के लिए, हमको चीज़ों को रिलेट करने के लिए, जिससे चीज़ें लंबे समय तक बनी रहे। चलिए देखते हैं। देखिए आपका है स्थान के आधार पर दरवाजों का वर्गीकरण। यहाँ पर दरवाजों का वर्गीकरण है और यहाँ पर पहला जो वर्गीकरण है वह है स्थान के आधार पर है। स्थान के आधार पर जो वर्गीकरण पहला है, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है आंतरिक दरवाजा। आंतरिक दरवाजा का मतलब वह दरवाजा जो घर के अंदर लगाया जाता है। कहेंगे घर के अंदर दरवाजा लगाने की आवश्यकता क्या है? हम कहते हैं कि घर में बहुत से लोग लग रहते हैं, माता पिता, भाई बहन, सास जेठान, देवर जेठ, बहुत लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि आदमी आराम करता है, सोता है। घर के भी बहुत सारे कार्य हैं। गोपनीयता की आवश्यकता होती है, सुंदरता की आवश्यकता होती है। और हमने देखा है कि वहाँ पर हमें कुछ ऐसे पदार्थों की आवश्यकता हो जिससे कोई बोले तो प्रतिध्वनि ना हो, सबकी आवश्यकता होती है ना। तो इन सब उद्देश्यों की पूरा करने के लिए हम लोग दरवाजे का प्रयोग करते हैं। तो दरवाजा क्या करता है, जो आंतरिक दरवाजे होते हैं ये विशेष रूप से विभाजक के रूप में लगाए जाते हैं। इन्हीं के माध्यम से एक कमरे को दूसरे कमरे से अलग करते हैं। ये जो आपकी गोपनीयता प्रदान करते हैं। इसके साथ ही साथ अगर दरवाजा लकड़ी का होगा तो लकड़ी का जो दरवाजा होता है वह ध्वनि का अवशोषक होता है ना। जिससे क्या होगा, प्रतिध्वनि नहीं आएगी, आवाज गूंजेगी नहीं। आपने देखा होगा कि आपका घर बना है, घर में कुछ भी नहीं है, प्लास्टर हो गया है, पेंट पुट्टी लग गया है, ना तो उसमें आपके तखत है, ना तो रज्जा आपका
गद्दा है, ना रजाई है, ना तो कॉपी किताब पेपर, कुछ भी नहीं है, खाली खाली है। आप चलते हैं, झन्न झन्न की आवाज़ आती है, कहते हैं ना आवाज़ करते झनकता। लेकिन जैसे ही आप उसमें सामान को शिफ्ट कर लेते हैं, देखते हैं वो सारी की सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा के कारण सिर्फ एक ही है कि प्रतिध्वनि का उत्पन्न होना। और ये कैसे होगा? तो कहेंगे जो हमारे गद्दा है, जो हमारी लकड़ी है, ये सब क्या होती है? ये ध्वनि को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे यह दूर हो जाता है। ये सबको ध्यान रखिएगा। यानी कि जो आंतरिक दरवाजा होगा यह सुंदरता को जोड़ेगा, आंतरिक सुंदरता को बढ़ाएगा। इसके साथ साथ यह विभाजक के रूप में कार्य करता है। इसके साथ साथ यह गोपनीयता को बनाए रखता है, एक रूम से हाल से कमरे को अलग कर देता है। उसके बाद आपका जो दूसरा विभाजन है वह है बाहरी दरवाजा। आंतरिक दरवाजा हमने पढ़ लिया सुंदरता के लिए, गोपनीयता के लिए, पार्टीशन के रूप में। लेकिन वहीं पर जब बाहरी दरवाजे की बात करते, यानी कि जो आपका घर बना है, जहां से आप घर के बाहर जाते हैं, कोई बाहरी व्यक्ति आपके घर में आता है और आप चाह रहे हैं वह हमारी अनुमति के बिना ना पाए, घर में जो भी व्यक्ति रहे वह सुरक्षित रहे। कैसे रह पाएगा? सुरक्षित तभी होगा जो आपके निकासी का माध्यम है वह बहुत मजबूत हो। यानी कि जो बाहरी दरवाजा होता है उसे आंतरिक दरवाजों की अपेक्षा मजबूत रखा जाता है, मोटा रखा जाता है, और वह दरवाजा ऐसी सामग्री का होना चाहिए जो ठंडी, गर्मी, बरसात को सह ले। अगर वह नहीं सह पाता है तो वह तो खुले आसमान के संपर्क में है और वहाँ बारिश हो रही है, ठंडी, गर्मी सब कुछ है, तो वह जल्दी खराब हो जाता है। तो यही क्वेश्चन आपसे बनता है कि बाहरी दरवाजे को मोटा और विशेष पदार्थों का क्यों बनाया जाता है? विशेष लकड़ी का, स्टील का, इस्पात का क्यों बनाया जाता है? उसका एक ही कारण है सुरक्षा। सुरक्षा के साथ साथ हमें सुंदरता को भी ध्यान में रखना होता है, क्योंकि यह दरवाजा जो होगा बाहरी होगा और कोई बाहर से दिखेगा तो हमारे घर की सुंदरता को बढ़ाने में काम करता है ना। और यह दरवाजा आंतरिक दरवाजे से ऊंचा भी होता है, आंतरिक दरवाजे से चौड़ा भी होता है, क्योंकि हमें पता है घर में हमें कुछ भी चीज़, कोई भी सामान को अंदर ले जाना है तो सबसे पहले यही मिलेगा। उसके बाद हो सकता है लॉबी मिले, हमको वहाँ पे रखना है, लेकिन पहले यही मिलेगा। इसीलिए इसे चौड़ा, लंबा बनाया जाता है। इसके साथ ही साथ इसमें सुंदरता को भी जोड़ देते हैं। और यह मोटी लकड़ी का, मोटे स्टील का, अच्छे स्टील का होना चाहिए। और यह जो है मौसम प्रतिरोधी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बारिश के मौसम आए तो यह फूल कर इतना मोटा हो जाए और आपके गर्मी आए तो ऐसे टेढ़ हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब दोष से मुक्त होना चाहिए। कौन सा दरवाजा? बाहरी दरवाजा। मौसम प्रतिरोधी हो, सुंदरता हो, सुरक्षा को ध्यान में रख करके इसको बनाया जाता है। पुनः यहाँ पर बात आती है सामग्री के आधार पर, यानी कि जो आपका डोर है, जो आपका दरवाजा है, इस दरवाजे को किस सामग्री से, किस पदार्थ से बनाया जाता है? क्या दरवाजा लकड़ी का भी बनता है? क्या दरवाजा लोहे का भी बनता है? क्या दरवाजा एल्युमिनियम का बनता है? क्या दरवाजा पीवीसी का बनता है? क्या दरवाजा फाइबर का बनता है ना? किसका किसका बनता है? यहाँ पे हम उसकी चर्चा करने वाले हैं, और जिसका भी बनेगा उसकी कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले देखिए, आपका है लकड़ी का दरवाजा। आपको पता है कि जो लकड़ी का दरवाजा है, अगर यह बारिश में भीगे, गर्मी में धूप में रहे, है ना, और सर्दी में ओस पड़े, तो ये जो दरवाजा होगा ये जल्दी खराब हो जाएगा। अर्थात पहली बात होगी कि जो आपके लकड़ी के दरवाजे होते हैं इन्हें हम खुले जगह पर नहीं लगाते। ये बात समझ में आ गई? खुले जगह पर नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते हैं? क्यों ना लगाने का कारण सिर्फ ये गई है कि यह उतना मौसम प्रतिरोधी नहीं होता है जितनी हमें आवश्यकता होती है। लेकिन अगर लकड़ी का दरवाजा है तो इस पे जो है नक्काशी का अच्छा काम किया जा सकता है। इस जो है आपके ध्वनि अवशोषक होते हैं, ध्वनि को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस पे सुंदर सुंदर डिजाइन को बनाया जा सकता है। किस पे? लकड़ी पर।
और ये आपके सालों साल चलते रहते हैं। कहा जाता है कि अगर सागौन की लकड़ी का बना हुआ दरवाजा है और नमी से दूर है तो 200 साल तक यह जो है अपने जीवन काल को प्राप्त करता है। बड़ा लंबा जीवन काल होता है। लेकिन हाँ, अगर वह नमी से, बारिश से दूर है तो यानी कि लकड़ी के दरवाजों को विशेष करके आंतरिक लकड़ी का प्रयोग विशेष करके आंतरिक दरवाजों के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। ठीक। इसके बाद आपने देखा कि कांच का दरवाजा। कांच का दरवाजा मतलब कि आप देखते हैं कि इस समय चलन में है, लोग शीशे का दरवाजा प्रयोग कर रहे हैं। शीशे का दरवाजा कहते हैं कि जो शीशे का दरवाजा होगा, अगर शीशे का दरवाजा है सुंदरता के लिए, बाहर भी ऐड कर सकते हैं, वह भी बहुत मजबूत होता है, अंदर भी ऐड कर सकते हैं। अगर शीशे का दरवाजा है तो इससे प्रकाश आएगा और व्यक्ति को दृश्य भी दिखाई देगा, सिर्फ संवातन नहीं हो पाएगा। इस प्रकार के दरवाजे में, है ना, सुंदरता को जोड़ने के लिए इस प्रकार के दरवाजे का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के? कांच के दरवाजा का। रोशनी भी, है ना, रोशनी के लिए सीधा रास्ता है और सब कुछ है, लेकिन इसका एक नुकसान है, यदि इस पे आघात से, झटके से कोई वस्तु पड़ती है तो यह दरवाजा टूट जाता है। वैसे तो यह भी मजबूत आते हैं, कई कैटेगरी आते हैं, मजबूत भी होता है, लेकिन हाँ, जितने आघात को आपका लोहा सह लेगा, आपकी लकड़ी सह लेगी, उतने आघात को आपका जो कांच है वह नहीं सह पाता है, टूट जाता है। यानी कि अगर जो आपका कांच का दरवाजा है, इसके दो लाभ हैं। कांच के दरवाजे के दो लाभ हैं। कौन सा? एक, आपको दरवाजा अगर बंद है तभी आपको दृश्य की प्राप्ति होगी। दूसरा जो है, आपको प्रकाश मिलता रहेगा, है ना, दृश्य और प्रकाश आपका मिलता रहेगा। इसके बाद आपका अगला आता है फाइबर ग्लास दरवाजा। फाइबर ग्लास दरवाजा, फाइबर ग्लास दरवाजे की विशेषता क्या होती है? कहते हैं जो फाइबर ग्लास दरवाजा होता है बड़ा चिकना होता है और इसे जमाया जाता है, यानी कि मनचाहा मोटाई, मनचाहा लंबाई, मनचाहा चौड़ाई में इसे भिन्न भिन्न रंगों में जमा सकते हैं। और ये होता है, यह मौसम प्रतिरोधी होता है। यानी कि अगर आपका फाइबर ग्लास दरवाजा है तो चाहे आप इसे बरसात वाले मौसम में बाहर लगा दीजिए, बाहर के दरवाजे में लगा दीजिए, WBC यानी कि आप बाथरूम के दरवाजे में प्रयोग कर लीजिए, टॉयलेट के दरवाजे में प्रयोग कर लीजिए, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। किसमें? फाइबर ग्लास दरवाजे में। और इसे मनचाहा आकृति में, मनचाहा मोटाई में, मनचाहा चौड़ाई में इसे ढाल करके बनाया जाता है। यह भी मजबूत होता है। इसकी मुख्य विशेषता है यह मौसम प्रतिरोधी होता है और टिकाऊ होता है। इसके बाद आपका आता है एल्युमिनियम दरवाजा। कौन सा? एल्युमिनियम दरवाजा। जब एल्युमिनियम दरवाजे की बात होगी, है ना, कहेंगे इसका जो है विशेष करके यह जो दरवाजा होता है इसका प्रयोग विशेष करके आपके कल कारखानों, औद्योगिक स्थलों, ऑफिसों में इसका बहुतायत में प्रयोग को देखा जाता है। यह भी जो एल्युमिनियम दरवाजा होता है इसमें भी जंग नहीं लगता, यानी कि यह मौसम प्रतिरोधी होता है, आपका सालों साल चलता है ना, बड़ा अच्छा होता है। लेकिन इसका प्रयोग कहाँ पे देखने को मिलता है? तो आप देखेंगे घर पे जहाँ पे पानी लगता हो, WBC यानी कि टॉयलेट बाथरूम, वहाँ पर इनके दरवाजों का प्रयोग करते हैं, है ना, प्रयोग करते हैं। आपका हल्का दरवाजा होता है, हल्का होता है। इसके बाद आपका है फाइबर रिइंफोर्समेंट दरवाजा। अब देखिए, रिइंफोर्समेंट आपने पढ़ा है, जब आप टेक्सटाइल पढ़ते हैं वहाँ पर भी रिइंफोर्समेंट पढ़ते हैं कि कपास के रेशों के साथ में यदि हम नायलॉन के, यदि हम पॉलिस्टर के रेशों को ऐड कर दें, जोड़ दें, तो उससे निर्मित जो कपड़ा होगा वह और मजबूत हो जाएगा। वह क्या होगा? वह और मजबूत हो जाएगा, होगा ना, निश्चित रूप से हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पर फाइबर रिइंफोर्समेंट है, पुनर्बलित फाइबर दरवाजा है, यानी कि उस फाइबर में जो अभी आपने ऊपर देखा फाइबर ग्लास दरवाजा था, मनचाहा आकृति, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई में हम जमा करके बना सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फाइबर रिइंफोर्समेंट दरवाजा है इसमें जमाते समय हम क्या कर देंगे? इसमें हम लोहे के
पतले पतले तार को डाल देंगे। पतले तार को चाहे आपका स्टील का हो या लोहे का हो, वह क्या करेगा, वह जो है इस फाइबर ग्लास दरवाजे की मजबूती को बढ़ा देता है। यानी कि जो दरवाजा होगा वह क्या हो जाएगा, वह फाइबर ग्लास दरवाजे के जैसा होगा, लेकिन इसकी मजबूती उससे अधिक होगी। इसका नाम फाइबर रिइंफोर्समेंट इसलिए पड़ा, रिइंफोर्समेंट का मतलब होता है प्रबलन, प्रबलन को बढ़ा दिया गया। इसमें तनाव को सहने वाले पदार्थ को बढ़ा दिया गया, और तनाव को सहने वाले पदार्थ के रूप में क्या हमने डाला, हमने स्टील के वायर को डाला, जिससे क्या कर सकता है, और तनाव को सहन कर सकता है, मजबूती को बढ़ा देता है। इसके बाद आपका आता है पीवीसी दरवाजा। आपसे क्वेश्चन बनता है कि पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ से अगर हम पीवीसी दरवाजे की बात करें तो आपको एक ही चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जब जान लीजिए, पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। ये पीवीसी का फुल फॉर्म है और यही आपके काम का है। कहेंगे कि जो पीवीसी दरवाजा है यह क्या होता है, बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का होता है पीवीसी। और इसका जो फुल फॉर्म पूछता है तो ऐसे लिखिएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोराइड इसका फुल फॉर्म आपसे पूछता है। तो फुल फॉर्म हो जाएगा पीवीसी का पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। चलिए, और ये हल्के भी होंगे, मजबूत भी होगा, और उपयोग से जल्दी खराब भी नहीं होते हैं, यानी कि टिकाऊ होते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कार्य के आधार पर दरवाजों का वर्गीकरण। कार्य के आधार पर कैसे कार्य करता है, यानी कि कैसे खुलता है, ऊपर खुलता है कि नीचे खुलता है, कि बगल में खुलता है, कि सरका कर खुलता है, कि तह लगा के खुलता है, कि बीच से नाच जाता है, कि ऊपर नीचे से एक धुरी लगी है, एक बोल्ट लगा है, उस पे यह चारों तरफ घूम रहा है। किसके आधार पर इसका वर्गीकरण, इन्हीं सब के आधार पर किया गया है। किसकी क्या विशेषता है हम लोग यहाँ पे जानेंगे। कार्य सिद्धांत, यानी कि दरवाजा काम कैसे कर रहा है यही बताना है। आपका पहला है तह लगने वाला दरवाजा। आपने देखा होगा कि आपके जो दरवाजे हैं तह लगने वाले, वे आपने देखा होगा कि आपके ऐसे 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 ऐसे, देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये दरवाजे हो गए, और पुनः इधर से भी आपका ऐसे 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 ऐसे, ये देखिए आपका दरवाजा हो गया, और पुनः यहाँ पे लग जाता है बंद करने के लिए, यहाँ पे बंद करने के यहाँ पे घुसा के बंद कर देते हैं। लेकिन जब हमें आवश्यकता होती है तब हम इन्हें क्या करते हैं, फोल्ड कर देते हैं, जो इसी के ऊपर जो आकर के जो ऐसे से आपस में आकर के क्या होते हैं, सट जाते हैं। यानी कि ऐसे दरवाजे जिन्हें खींच करके फैला दिया जाता है और जब उन्हें बंद किया जाता है तो उनकी तह बन जाती, जो एक के ऊपर एक ऐसे आकर के सेट होते होते चले जाते हैं। जैसे कि हमने कहा ना, इनका उपयोग जो होता है पार्टीशन के रूप में होता है, पार्टीशन के रूप में, बड़े गेट के रूप में हम कहेंगे, और क्या ऐसी जगहों पे इनका उपयोग किया जाता है। किसका, तह लगने वाले दरवाजे। अब तह लगने वाले दरवाजे में आप कभी ना शटर को समझिएगा, जो कि यहाँ पे एक बेलन के साथ होता है। जब आप इसे खोलते हैं, यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे बंद कर देते हैं, इसे खोलते हैं तो ये गोल गोल जो हो जाता है, यह तह लगने वाला दरवाजा नहीं है ना। इसको बोलते हैं शटर, इसको रोलिंग बोलते हैं। तह लगने का मतलब ऐसे ऐसे आकर के एक दूसरे के ऊपर पतली पतली सी 1 फुट 2 फुट चौड़ी जो है लकड़ी का बना या लोहे का बना हो सकता है, जो एक दूसरे के ऊपर तह के रूप में आकर के फिक्स होता चला जाता है। उसी को क्या कहते हैं, उसी को जो हम बोलते हैं तह लगने वाला दरवाजा। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर लिखा है फिसलने वाला दरवाजा। फिसलने वाला दरवाजे की अगर हम बात करें तो आप इसकी विशेषता को देखते हैं, यह बहुत कम जगह लेता है। यानी कि जहाँ पे हमारे पास जगह कम होती है, गोपनीयता की आवश्यकता है ना, सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन जगह कम है। अगर हम उस दरवाजे को खोलें
तो आपको पता है दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलेगा या बाहर की तरफ खुलेगा। जब दरवाज़ा खुलेगा तो वह जगह लेगा, है ना, लेकिन हमारे पास जगह है नहीं। तब इसके लिए क्या करते हैं, हम स्लाइडिंग दरवाजे का प्रयोग करते हैं। जो स्लाइडिंग दरवाज़ा होता है वह आपका कुछ इस तरह से होता है। आपका यहाँ पे एक जो है रनर लगा होता है, यहाँ पे रनर लगा होगा और दरवाज़ा आपका यहाँ से फिक्स होता है, इस पे चलता है, और साथ में यहाँ पर जो है एक आपका लगा होता है और दरवाज़ा इसी पे क्या करता है, चलता है। यहाँ पे आपका हत्था लगा होता है और आप इसे ऐसे सरकाते सरकाते यहाँ पे ला करके बंद कर देते हैं, है ना। यानी कि ये जो रन करने का माध्यम इसका है रोलिंग दरवाजा। आपका ये कौन सा है, आपका फिसलने वाला दरवाज़ा है। यानी कि जो आपने देखा होगा, अभी हमने कल ही आपको पढ़ाया था स्लाइडिंग खिड़की। जिस प्रकार से जो खिड़की है वह अपने फ्रेम पर लगे हुए रोलर पर क्या करती है, दाएं से बाएं चलती है, उसी प्रकार से यह दरवाज़ा है जो नीचे रोलर लगा है उसी से आपका होकर के चलता है, बंद हो जाता है। और जब इसे हम खोलते हैं तो यह आपकी जो दीवार है, दीवार से जा करके चिपक करके खड़ा हो जाता है। यानी कि अतिरिक्त जगह लगभग ना के बराबर लेता है। यानी कि जहाँ पर हमें जगह की कमी होती है ऐसी जगहों पर हम इस प्रकार के दरवाजे का प्रयोग करते हैं। और ये जो दरवाज़ा होता है यह जो है किस पे काम करता है, यह कहेंगे यह एक घिर्री होती है, यहाँ पे रोलर लगा होता है और इसी की पहिया बनी होती है और उसी को वह जो है दौड़ता है। रनर उसको बोलते हैं। रनर के माध्यम से वह खुलता और बंद होता है। बंद होने पर दीवार से जाके सट जाता है और जो है जब बंद होता है तो वह पूरे एरिया को ढक लेता है, लेकिन जब खुलता है तब वह दीवार से जा करके सट जाता है। आप इसे देखे होंगे। देखिए यहाँ पर जो झूलता दरवाज़ा है, जो झूलता दरवाज़ा है ये आपका PYQ है। झूलता दरवाज़ा PYQ है और हमने यहाँ पे बना भी रखा है। हमें लगता है कि आपको जो यहाँ पे मैं बनाया हूँ यहाँ से स्पष्ट हो गया होगा। यानी कि कहें तो दरवाजे का वह प्रकार जो पूरी तरह से झूलता हो। झूलता का मतलब जैसे आप झुलुआ देखते हैं, जो आपका झुलुआ है वह देखते हैं कि आपका इधर भी आता है और इधर भी जाता है, इधर इधर ऐसे दोनों तरफ जाता है ना। उसी प्रकार जो यह दरवाज़ा होता है वह दरवाज़ा आपका लगता है इस पे अपने फ्रेम पर, जो इसका बाजू होता है इस पे लगता है और यहाँ से इसको जो है जोड़ दिया जाता है दरवाजे को। यहाँ से मैंने जोड़ दिया, यहाँ से बीच में जोड़ दिया और लेकिन ये जो चौखट है वह इतना बड़ा है, वह इतना बड़ा जोड़ दिया हमने इसको। अब देखिए मैं यहाँ पर पुणे बना दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, यहाँ पर मैंने जोड़ दिया। अब ये इसकी भी विशेषता है कि यहाँ से यह खुल करके, ये यहाँ से अगर खुले तो यह खुल करके आकर यहाँ भी चिपक सकता है और पीछे जाए तो आ करके पुनः यहाँ पर चिपक सकता है। यानी कि यह आगे और पीछे आप उसे दरवाज़ा देखेंगे, कहेंगे यह दरवाज़ा अंदर खुलेगा, यह दरवाज़ा बाहर खुलेगा। लेकिन जो स्विमिंग डोर होता है, जो झूलता दरवाज़ा होता है, यह आगे भी खुलता है पीछे भी खुलता है। कहेंगे सर हमने तो देखा नहीं। आपने देखा होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। जब आप लोग ग्रेजुएशन किए होंगे, जो आपके HOD रहे होंगे, जो आपके शाखा के हेड रहे होंगे, सभी टीचर की ऑफिस रही होगी। यदि आप बढ़िया कॉलेज में पढ़े होंगे तो ऑफिस में जो दरवाज़ा होता है वह आपका कौन सा, स्विमिंग डोर होता है। यह दरवाज़ा पूरे के पूरे फ्रेम को कवर नहीं करता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बीच में रखा हुआ लगा हुआ होता है। यानी कि अगर आप ज़बरदस्ती जाना चाहें तो जा सकते हैं, वैसे यह जो है प्रवेश को अनुबंधित करता है, यह जो है गोपनीयता को नहीं बनाता है। इसीलिए इसे जो है ऑफिस वगैरह में प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर इसके अंदर बैठ करके कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो आपको दिख जाएगा कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं चाह रहे हैं कि आप अंदर आएँ तो आप अंदर नहीं जा सकते हैं, है ना। स्विमिंग दरवाजा हो गया जो कि अंदर की तरफ भी खुल सकता है, बाहर की तरफ भी खुल सकता है। इसके बाद आपका ये भी PYQ बना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आपका परिक्रमा यानी कि रिवॉल्विंग जो डोर होता है यह भी जो है PYQ बना है TGT 2021 में। TGT 2021 में यह भी पूछा गया है। कौन सा, रिवॉल्विंग डोर, यानी कि कहेंगे परिक्रमी दरवाजा, घूमने वाला दरवाजा, परिक्रमी दरवाजा, यह भी आपसे पूछा गया है। आपने देखा होगा जब आप पार्क वगैरह में जाते हैं
या रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा कि एक ऐसी जो है आपका बीच में एक खंभा लगा होता है और यह खंभा जो होता है यह घूम सकता है, यानी कि यहाँ से जुड़ा हुआ होता है ना, यहाँ से जुड़ा हुआ होता है, यह घूम सकता है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि इसके जो है आपके एक हो सकता है ऐसे बना हो, एक आपने देखा होगा कि हो सकता है आपका ऐसे बना हो एक दरवाज़ा आपने हो सकता है देखा हो कि आपका ऐसा बना हो, एक दरवाज़ा आपने देखा होगा कि हो सकता है वह आपका ऐसा बना हो। यानी कि चार ऐसे आपके पंख निकले हुए होते हैं और यहाँ से आपके पास में इसके क्या होता है, यहाँ से इसके पास में दीवार लगी होती है। ऐसे देखिए हमने वाल का निर्माण कर दिया यहाँ से लेकर के, और यही दीवार से यहाँ से लेकर के ये आपकी वाल बनी हुई है। वाल मतलब दीवार बनी है। अब दीवार को यदि मैं बनाया तो देखिए कैसे, ये आपकी दीवार मैंने बना दिया। ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखिए आपकी दीवार बन करके तैयार हो गई। अब दीवार बनी है, बीच में यह लगा है, यानी कि अगर व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो क्या करेगा, इसे ऐसे घुमाएगा और वह अंदर चला जाएगा। यहाँ पर है तो ऐसे घुमाएगा, वह ऐसे होकर के चला जाएगा, है ना, यहाँ से अंदर इधर से बाहर निकलता चला जाए। यानी कि यह प्रवेश को नियंत्रित करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति दौड़ते कुछ सामान को चोरी किया, कुछ चीज़ों को लिया तो दौड़ते हुए दरवाजे को क्रॉस कर जाएगा, ऐसा नहीं है। एक बार में एक ही आदमी निकलेगा, यानी कि प्रवेश और निकासी को नियंत्रित करता है। यानी कि एकाएक जो है हम उस स्थान पर भीड़ को नहीं बढ़ा सकते हैं और एकाएक उस भीड़ को हम बाहर निकाल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जो दरवाज़ा लगा है वह एक बार में एक व्यक्ति को निकासी या जो है एक व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति देता है ना, और वह एक सेंटर पर क्या होता है, चारों तरफ घूमता है। ये कौन सा दरवाजा है, इसी को ही परिक्रमी दरवाजे, घूमने वाले दरवाजे, या इसी को रिवॉल्विंग डोर के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगले ही दरवाजे को समझ लेते हैं, आपको जरा सा भी असुविधा नहीं होगी। एक बार मैं आपसे पुनः कहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मास्टर आपको कुछ दे के ही जाएगा, आपसे लेगा नहीं। आपसे सिर्फ हम एक चीज़ लेंगे, आपकी अगर इच्छा होगी, आपको लगेगा व्यक्ति वास्तव में काम कर रहा है हमारे लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अगल बगल में भेज करके बता दीजिए ये देखिए करिए, इनको ये पढ़ाते हैं, काम का होता है ना। चलिए आपका अगला है रोलिंग दरवाज़ा, इसी को शटर कहा जाता है। आप देखते हैं जो दुकान है, दुकान में जगह कम है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम दरवाजे को बगल में लपेट करके खड़ा कर दें, बाहर निकालेंगे तब भी जगह ले लेगा, अंदर करेंगे तब भी जगह ले लेगा, यानी कि ठीक नहीं। आगे रैक नहीं लगा होगा तो लुक खराब हो जाएगा, ग्राहक वह कहेगा इस सामान का दी है। इसलिए इसकी आवश्यकता होती है कि जो दरवाज़ा हो वह कहीं पर सिमट जाए, आगे पीछे ना करना पड़े। तो यहाँ पे कौन सा दरवाजा यूज किया जाता है, रोलिंग दरवाज़ा, इसी को शटर कहा जाता है। इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपका रोलर लगा होता है और इस रोलर पर क्या लगी होती है, स्प्रिंग लगी होती है ना, और इसे जो है ऐसे बंद कर दिया जाता है, इसे ऐसे बंद कर दिया जाता है। और यहाँ से यह आपका जो शटरवा होता है, यहाँ पर जो शटरवा होता है ये आपका ऐसे बंद हो जाता है। यहाँ पर जो है आपका लगा होता, पहले से फ्रेम लगा होता है, यहाँ पे बंद हो जाता है। यहाँ पर ये भी बंद हो जाता है और यहाँ पर भी ऐसे आपका बना होता है। यहाँ पर आपका एक बना होगा उठाने और बैठाने के लिए। यहाँ पर देखेंगे ऐसे पतले पतले जो है आपके स्टील की चादर लगी होती है, जिसके माध्यम से ये मुड़ता चला जाता है। इस प्रकार के शटर को, इस प्रकार के दरवाज़ों को दुकान में लगाते हैं, यानी कि जहाँ पे कम जगह की आवश्यकता होती है, अधिक आकर्षण की आवश्यकता होती है, हमें दरवाजे को खोलने बंद करने की जगह नहीं होती है,
वहाँ पे इस प्रकार के दरवाजे को लगाते हैं। इसमें जो हमारा शटर होता है, जो दरवाज़ा होता है, यह जो है स्टील की चादरों से बना होता है और इसमें जो स्टील की चादर होती है वह यहाँ पर आकर के व्यवस्थित हो जाती है, यानी कि पूरा का पूरा स्पेस खुल जाता है। इसकी मुख्य विशेषता यही है कि यह ऊपर जा करके एक गोल आकार धारण कर लेता है। कौन सा? यही आपका कौन सा है? रोलिंग दरवाजा, या इसी को शटर के नाम से जानते हैं। चलिए, आपका अगला दरवाजा आता है कोलैप्सिबल। देखिए अगला दरवाजा, देखिए यहाँ पे सब आपके काम का है। आप समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को, इसलिए आप रटते हैं, और जब आप रटते हैं तो परीक्षा में गलत हो जाता है। रटना नहीं है, समझ लेना है, देख लेना है, व्यवहार में अपने लाना है। देखिए यहाँ पे है कोलैप्सिबल। कोलैप्सिबल का शाब्दिक अर्थ ही होता है खुलने वाला, सिमटने वाला, या धक्के से खुलने वाला, धक्के से सिमटने वाला। आपने देखा होगा कि जो कोलैप्सिबल दरवाज़ा होता है, इसे जब हम धक्के के साथ खोलते हैं तो क्या होता है, एक के ऊपर एक जो चैनल सेक्शन आपका स्टील का बना होता है, यह पट्टी जो है एक के ऊपर क्रॉस होते हुए खुल जाता है। आपने देखा होगा कि ऐसे आपके घरों में चैनल लगा होगा, आपके घरों में चैनल लगा होगा, और चैनल में चैनल ही है। आप देखते हैं यहाँ पे ऐसे लगा, ऐसे 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 ऐसे, उन्हें आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे 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 लगा बना होता है। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। पुनः इसका भी ऐसे बना होगा, इसका भी ऐसे, इसका भी ऐसे, और पुनः प्रक्रिया आपकी आगे बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर आपके दो बने होंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और आप इन्हें ला करके यहाँ पे बंद कर देते हैं। आप इन्हें जब खोलते हैं तो यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि इनके साथ में आपका चैनल सेक्शन बना होता है। कौन सा? चैनल सेक्शन। ये आपका हो गया। चलिए, ये नहीं बन रहा है। चलिए, चैनल सेक्शन बना होता है, और ये जो चैनल सेक्शन होता है, यहाँ पे चैनल सेक्शन आपका ऐसे होता है। देख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे मास्टर चैनल सेक्शन को बताया नहीं कि चैनल सेक्शन होता कैसे है। ये आप देखेंगे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे देखेंगे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे देखेंगे ऐसे, और ये जो होगा आपका ऐसे यहाँ पे मिल जाएगा। यही आपका चैनल सेक्शन है। और आपने जब आपने घर पे जो चैनल लगा होगा, जो यहाँ पे राड होती है, यहाँ पे जो राड होती है, इसको देखेंगे कि वह चैनल सेक्शन होता है। कुछ इस तरह का होता है, दोनों साइड से लगा होता है। इसी के बीच में आपकी यह जो है पतली पतली लोहे की प्लेट लगी होती है, जो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए ऐसी आकार में जब हम खींचते हैं तो क्या होता है, ये जो फैल जाता है, लेकिन जैसे ही हम इसे बंद करते हैं तो देखते हैं कि यह एक दूसरे के ऊपर जो है फिट होता चला जाता है ना। स्टील के चैनल से बना होता है। इन्हें हल्का सा खींचकर या धक्का देकर खोला या बंद किया जाता है। दरवाजे जब बंद होते हैं तब पट्टियां एक स्थान पर मुड़ जाती हैं। दरवाजे जब बंद होते हैं तब पट्टियां एक स्थान पर मुड़ जाती हैं, यानी कि पूरा का पूरा दरवाजा ऐसे सीमेंट करके इतना पतला में हो जाता है। ये जो इतना है वह इतने में सीमेंट करके ऐसे हो जाएगा, और आपको ऊपर से सिर्फ यही जो है चैनल सेक्शन आपको दिखाई देता है। ये पट्टी नहीं दे, लेकिन जब खुलता है तो ये जो आपके होते हैं ये पट्टियाँ फैल जाती हैं, और आपका इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कोलैप्सिबल दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। जो आपके गांव में घर में जो चैनल लगा होता है वही क्या है, वही आपका कोलैप्सिबल दरवाज़ा है, खुलने या सिमटने वाला दरवाज़ा है। अगला देखिए, अगला आपका कौन सा है, कहेंगे धुरी दरवाज़ा। इसी को पीवेट डोर के नाम से भी जाना जाता है। धुरी दरवाज़ा को पीवेट डोर भी कहते हैं। यह कैसे काम करता है, कहते हैं कि जब दरवाज़ा होगा वह किसी एक धुरी पर काम करे। जैसे आपने देखा होगा कि ऑफिस में लगा होता है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया,
यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से भी बना होता है, एक पिन लगी होती है, और यहाँ से भी एक पिन लगी होती है, और जो आपका दरवाज़ा है वह इसी पिन पर रन करता है, इसी पिन पर रन करता है। और यह जो दरवाज़ा होता है यह अंदर बाहर दोनों की तरफ खुल सकता है ना। ऐसे ऐसे आपका बना होगा, यहाँ पर आपका बंद करने वाला होगा, और यहाँ पर जो है आपका ये आपका बना होता है। ये क्या है, यह आपका पीवेट डोर है। पीवेट डोर में ऊपर एक धुरी और आपकी एक धुरी नीचे लगी होती है, और इसी पे आपका पूरा का पूरा दरवाजा अंदर बाहर की तरफ नाचता है ना। इसी प्रकार के दरवाजे को पीवेट डोर के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके रहे कार्य सिद्धांत के आधार पर दरवाजों का वर्गीकरण, यानी कि दरवाजा काम कैसे करता है, और इसी के आधार पर जो दरवाजों का वर्गीकरण है आपने उसे देखा। तो हमें उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा, आपकी जो डाउट रहे होंगे वो समाप्त हुए होंगे। लेकिन ये कारवां यहीं समाप्त नहीं होगा, हम आगे चलेंगे और आगे क्या पढ़ेंगे, बनाने के सिद्धांत के आधार पर दरवाजों का वर्गीकरण। अगर आपको हमारे ग्रुप में जुड़ना है तो आप इस पर मैसेज करिए, इस पर 98 39 51 40 94, आप इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको चीज़ें फ्री में प्रोवाइड होंगी। अगर कुछ का होगा तो आपको यहाँ सूचना मिलती रहेगी। यहाँ पे जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको PDF भी मैं देता रहूँगा, और वहाँ पे PDF क्या मिलेगा, हमारे नोट्स का, है ना। चलिए देखिए, बनाने के सिद्धांत के आधार पर आपका है एक पैनल दरवाजा, एक है प्लस दरवाजा, एक है लेवर्ड दरवाजा और तार से बना दरवाजा। पैनल दरवाजा कौन सा होता है, कहते हैं दरवाजे का वह प्रकार जो सामान्यतः घरों में देखा जाता है, जिसमें पूरे के पूरे दरवाजे पे क्या बना होता है, पूरे के पूरे दरवाजे पर आपका पैनल बना होता है। तो कहेंगे मास्टर पैनलवा अगर दिखा देते हैं तो बड़ा आसान हो जाता। हमने कहा दीदी इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये आप देख लीजिए पैनलवा को, है ना। ये देखिए, ये हमने बना दिया, इसका चौखट बाजू बन गया। अब ये जो होगा ये देखिए ऐसे बन जाएगा, ये बन गया। अब देखिए हमने यहाँ पे लगा दिया इसका जो है कब्जा, यहाँ पे लगा दिया कब्जा, और यहाँ पे हमने कब्जा लगा दिया, ये हमने कब्जा यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए इसी से हमने दरवाजे को जोड़ लिया, इसी से हमने दरवाजे को जोड़ लिया। बहुत कंफ्यूजन होता है आपका प्लस डोर और पैनल डोर को लेकर के, है ना। ये देखिए आपका क्या बन गया, चलिए ये देखिए थोड़ा सा मिट गया था। देखिए ये यहाँ पे, चलिए यहाँ बना देते हैं। ये देखिए एक हमने कब्जा यहाँ लगा दिया, एक कब्जा हमने यहाँ लगा दिया। अब ये जुड़ गया। अब पुनः हमने यहाँ पे बीच में सपोर्ट लगा दिया। ऐसे आप अपने घरों में देखे होंगे, बीच में चौड़ी पट्टी लग गई और एक चौड़ी पट्टी यहाँ पे लग गई। एक चौड़ी पट्टी हमने यहाँ पे लगा दिया ऊपर। अब आप देखे होंगे इसके बीच में आपका बना होता है जिसको गांव घर में दिल्ला कहा जाता है ना, दिल्ला कहा जाता है। और यहाँ पर भी बना होगा, इसी को यहाँ पर पैनल कहा जाता है ना। क्या कहा गया है, पैनल। यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, और यहाँ पे ऐसे आपको ऊंचाई पे होता है, ये आपका ऐसे जुड़ जाएगा। देखिए हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो आपका ऐसे 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 यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे जो है ये लटक गया ताला चाबी वाला, है ना। ये क्या है, कहेंगे यह जो है पैनल दरवाजा है। इसमें पैनल कहाँ है, कहेंगे यह देखिए मास्टर, यह पैनल बना हुआ है बीच बीच में। क्या बना हुआ है, पैनल बना हुआ है ना। इसीलिए इसे क्या कहा गया, इसे पैनल दरवाजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैनल दरवाजा, क्योंकि इसमें क्या बना है,
बीच बीच में पैनल बना है जिसको को आप दिल्ला बोलते हैं। यह सामान्यतः घरों में प्रयोग होने वाला दरवाज़ा है। बड़ा ही मजबूत होता है, सुंदर होता है, आकर्षक होता है। ये सारी की सारी बातें होती हैं और थोड़ा सा महंगा भी पड़ता है। ये तो हो गया पैनल दरवाज़ा, आपने देख लिया। लेकिन इसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि एक दरवाज़ा अगला आता है, वह क्या है? फ्लश दरवाज़ा। कहते हैं कि पैनल दरवाज़ा फ्लश दरवाज़ा में मात्र एक ही अंतर है। जो पैनल दरवाज़ा होता है उसमें पूरे के पूरे दरवाजे में छोटे छोटे पैनल लगे होते हैं, जिसमें हमने कहा दिल्ला लगे होते हैं। और जो आपका फ्लश दरवाज़ा होता है यह पूरा सपाट होता है, चिकना होता है, जैसे आपकी प्लाई का दरवाज़ा हो गया। प्लाई का दरवाज़ा एक खंड का चिकना दरवाज़ा है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को फ्लैश डोर के नाम से जाना जाता है। यानी कि हमने यहाँ पे क्या बनाया? चौखट हमने बना लिया। क्या बना लिया दीदी? चौखट बना लिया। ये चौखट बन करके हमारा तैयार हो गया। चौखट बन के तैयार हो गया। अब इस चौखट में यहाँ पे लग गया हमारा, क्या लग गया? कब्जा लग गया। अब कब्जा लगने के बाद जो है क्या होगा? ये देखिए बन करके तैयार हो गया। ये दरवाजा में लगाया और यहाँ पर हमने क्या किया? इसे हमने बंद कर दिया। यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे आपका ताला बंद हो गया। ये क्या हो गया? ये आपका फ्लश डोर हो गया। अब ऐसा नहीं है चिकना रहेगा, इस पे पलाई पे ही आपकी कई सारे डिजाइनों को जोड़ दिया जाता है, लेकिन उसके मूल संरचना में परिवर्तन नहीं किया जाता है। ऊपर से फंटी वगैरह जोड़ करके हम डिजाइन को बना देते, लेकिन उसे ही क्या कहेंगे? उसे फ्लश डोर के नाम से जाना जाता है। अगला कौन सा आता है? लेवर्ड दरवाजा। यहाँ पे आप लेवर्ड दरवाजा को पढ़ रहे हैं। जब हमने आपको खिड़की पढ़ाया था वहाँ पे हमने आपको पढ़ाया था लेवर्ड विंडो। लेवर्ड विंडो में हमने कहा था कि दीदी इसका जो फ्रेम होता है उस फ्रेम पर आपकी तिरछी पट्टी लगी होती है, और तिरछी पट्टी लगी होने के कारण व्यक्ति इसमें सीधे नहीं देख पाता है ना? जब सीधे नहीं देख पाता है यानी कि इस प्रकार के दरवाजे से बाहर का दृश्य प्रदान नहीं होता है, यानी कि गोपनीयता बनी रहती है। इसके साथ साथ इस दरवाजे से प्रकाश और वायु का आवागमन होता रहता है, चाहे दरवाज़ा खुला रहे चाहे बंद रहे, यानी कि गोपनीयता प्रदान करेगा। ये बात सही है। और इसके साथ में यह प्रकाश की भी अनुमति देता है और वायु की भी अनुमति देता है। लेकिन आप कहते हैं कि अगर सर दिखा देते तो बड़ा अच्छा रहता, तो हम कहते हैं ज़रूर आप देखिए। आपने देखिए, अगर हमने इसके साथ परिश्रम किया है तो इसीलिए किया है कि मैं आपको दिखा सकूं, है ना? मैं आपको दिखा सकूं कि यह कैसे बनता है। ये देखिएगा यहाँ पे, जिससे आप अगर ना देख पाएँ, नेट पे ना सर्च कर पाएँ, तब भी आप जो है इस चीज़ को सीख लें। ये देखिए आपका यहाँ पे यह जो है चौखट लग गया। चौखट लग गया, इतना चौड़ा है। अब आप देखेंगे कि इसी पे जो है आपकी ऐसे ऐसे और आपकी ऐसे, यानी कि यह जो परत बनी यह देखिए आपकी जाएगी ऐसे ऐसे, और पुनः यह जो दिखाई नहीं देगा, यह जो है आपको दिखाई तो देगा नहीं, दिखाई देगा नहीं। अब पुनः एक परत जो कि आएगी यहाँ से, पुनः यहाँ पे आई, पुनः ये जो है यहाँ पे चली गई, पुनः ये देखिए यहाँ से, बल्कि यहाँ से आपको अच्छा लगेगा, यहाँ से आई यहाँ चली गई। पुनः अगली परत देखेंगे, पुनः यहाँ से आएगी और यहाँ पे चली जाएगी। पुनः अगली परत जो है यहाँ से आएगी यहाँ पे और यहाँ पे चली गई, यहाँ से यहाँ। ऐसे ऐसे तिरछा जो है लगभग 45 डिग्री के कोण पर जो है इस पट्टी को जोड़ करके इसे बनाया जाता है, जो कि आपके घर में गोपनीयता को बना के रखता है। और गोपनीयता को बनाने के साथ साथ जो है यह आपके घर में प्रकाश और जो है किसकी अनुमति देता है? प्रकाश के साथ साथ यह जो आपको वायु की अनुमति देता है और यह गोपनीयता को बना के रखता है ना? ये देखिए यहाँ पे हमने एक पट्टी और जोड़ दिया, और इसको जोड़ने का सिर्फ तात्पर्य एक ही है कि इससे हम इसको बंद कर सकें, है ना? ये देखिए आपका यहाँ से बन गया, ये देखिए ये आपका
ये यहाँ से हुआ, एक देखिए ये आपका यहाँ से हो गया, ये देखिए आपका ये यहाँ से, ये देखिए आपका यहाँ से, ये देखिए आपका यहाँ से, ये देखिए यहाँ से, और ये था यहाँ से, है ना। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी गोपनीयता भी बनी है, और पुनः हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पे ताला होगा जो है आराम से लगा सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को लेवर्ड डोर के नाम से जाना जाता है। इस दरवाजे में क्या होगी, तिरछी पट्टी लगी होगी, ऐसे ऐसे परत दर परत लगी होगी, जिससे व्यक्ति अंदर देख नहीं पाता है, लेकिन वायु और प्रकाश जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को लेवर्ड डोर के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, अगला दरवाजा देखिए। अगला जो दरवाजा है वह है तार से बना दरवाजा, या इसी को वायर गेज डोर के नाम से जानते हैं। वायर गेज डोर में होता क्या है, आप ये भी देख लीजिए। यहाँ पे आपका यह बन गया एक दरवाजे का फ्रेम, जिसे गंगा में क्या बोलते हैं, चौखट बोलते हैं, है ना। बन गया। अब बनने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे आप जो है, यहाँ से पुनः जो है आपके लकड़ी का एक फ्रेम, दरवाजे का एक फ्रेम तैयार कर दिया जाता है। यहाँ पे देखिए चारों तरफ बन के तैयार हो गया, एक फ्रेम बन के आपका तैयार हो गया। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे कब्जा, यहाँ से कब्जा लगा लिए, जैसे रुक गया। अब पुनः यहाँ पे हम एक पट्टी ऐसे लगा लेंगे, ये भी रुक गया। पुनः एक पट्टी हम इसमें ऐसे लगा लेंगे, ये रुक गया। एक पट्टी हमने यहाँ पे लगा दिया, रुक गया। और जो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर बीच में जो आपकी जाली होती है, तार की जाली, को लगा दिया जाता है। और जो यह दरवाज़ा होता है, यह घर में मक्खी मच्छर के प्रवेश की अनुमति को रोकता है ना। यानी कि घर में मच्छर मक्खी इन सबके प्रवेश को यह जो दरवाज़ा होता है यह क्या करता है, रोकता है। इसी को तार से बना हुआ दरवाज़ा, या इसी को वायर गेज डोर के नाम से जाना जाता है। तो कैसी लगी आपको यह क्लास, यह था हमारा परिश्रम आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बगल वाली को दम लगा के शेयर कर दीजिए एक बार। और आज ये संख्या 950 पार हो जानी चाहिए। और कैसे होगी, आपके सहयोग से होगी। अगर आप एक लोगों को, जितने लोग भी जुड़े हैं, एक लोगों को जुड़ेंगे तो यह संख्या हमें लगता है 2-3 हज़ार पहुँच जाएगी, है ना। यानी कि 900 लोग अगर हैं तो 900 पुनः 1800 संख्या हो जाएगी सामने, अगर एक को जोड़ दिए तो। और ये जिम्मेदारी आपकी है, आपके लिए मैं परिश्रम कर रहा हूँ। आप चाहेंगे तो हम परिश्रम करते रहेंगे, अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो हम भी बंद कर देंगे। आराम किसको नहीं पसंद है, सबको पसंद है, ये आपके ऊपर डिपेंड है ना। और ये कैसे आप दर्ज करेंगे, आप कमेंट से, आप जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें बताएंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।